मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गर्मी बढ़ रही है और किन राज्यों में बारिश हो रही है और मानसून कब ऑनसेट करेगा। तो पहले देखते हैं कि जो गर्मी है उसका क्या हाल है। तो हमने देखा कल जो मैक्सिमम टेम्परेचर थे 48 डिग्री का, जैसे हमने पहले अंदाजा लगाया था, 48 डिग्री का आंकड़ा कई जिलों ने पार किया। बाड़मेर और गंगानगर दोनों 48.1 थे और नौगांव जो मध्य प्रदेश में है उसमें 48 डिग्री था। पिलानी में 47.7, झांसी में 47.6, पलौदी में भी 47.6, जैसलमेर में 47.5, बीकानेर में 47.4, मतलब 47 डिग्री का तापमान बीकानेर, कोटा, चुरू, खजुराहो और राजगढ़ इन सारे इलाकों में था। चित्तौड़गढ़, खरगोन और हिसार इस इलाके में 46.5, यानी काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिली। और उसका कारण यह है कि जो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो पूर्वी हवाएं चल रही थी और जो पूर्वी हवाएं थी वो इस तरह से चल रही थी, यहाँ से यानी कि एक तरफ रेखा थी तो ये पूरी हवाएं जो थी यहाँ तक आ रही थी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो जो तापमान है उसको इतनी तेजी से बढ़ने नहीं दे रही थी। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में भी कुछ इलाकों में 46 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि जो बेस ऑब्जर्वेटरी वो सफदरजंग है उसमें 42 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर गया है, और लेकिन बाकी दिल्ली एनसीआर में 46 डिग्री का आंकड़ा पार किया है। यानी कि अब आज और कल तापमान और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो पूर्वी हवाएं चल रही थी वो नमी लिए हुए थी और थोड़ी सी ठंडक लिए होती है, तो इसलिए तापमान इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। अब वो जो साइक्लोन आसानी है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब क्या हो रहा है कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो पूर्वी हवाएं थी उससे बदल करके अब उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू हो गई हैं। अब क्या होगा, जो डिस्कम्फर्ट था यानी उमस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी उत्तर भारत में, और गर्मी लेकिन बढ़ जाएगी, यानी सूखी गर्मी रहेगी। और ये संडे तक यानी 15 तारीख तक गर्मी काफी ज्यादा रहेगी और 16-17 तारीख से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा और ये जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हल्की बारिश देगा। ये 15, 16, 17 तारीख को बारिश दे सकता है और 16-17 तारीख को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में हो सकता है कि धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें पड़ जाए और बाकी इलाकों में भी मेघ गर्जना हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बादल छा सकते हैं और बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इन राज्यों में होने वाली वेदर जो एक्टिविटीज है उसके कारण दिल्ली एनसीआर में भी तापमान थोड़े से 16 तारीख से गिर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा राहत की आप उम्मीद न करें क्योंकि सामान्य से ऊपर ही रहेगी गर्मी, लेकिन फिर भी बढ़ी रहेगी। मौसम इन इलाकों में शुष्क रहेगा। अब उत्तर प्रदेश पूरा शुष्क रहेगा। राजस्थान में जैसे हमने बताया कि बहुत ज्यादा गर्मी है और ज्यादा गर्मी हो सकती है, 49 तक तापमान जा सकता है। और जो बहुत ज्यादा यानी हम कह सकते हैं कि सीवियर हीट वेव कह सकते हो इसको, कि बहुत ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ेगी राजस्थान के लोगों को। और गुजरात में भी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और उसी तरह से मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी रहेगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन इलाकों में भी जो गर्मी है वो अपने चरम पर रहेगी, यानी 47-48 डिग्री का तापमान जा सकता है। और अब इसमें क्या होगा कि मध्य महाराष्ट्र, जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है और जो दक्षिणी कोंकण एंड गोवा है, यानी गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां परभनी वगैरह में भी हो सकती है, तो इस इलाके में हल्की बारिश होगी। और तेलंगाना में एक आध जगह मेघ गर्जना हो सकती है। बाकी इलाके यानी कि ऊपर वाले शुष्क रहेंगे और गर्म रहेंगे। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में हमने देखा था जो साइक्लोन आसानी के अवशेष थे वो बहुत ज्यादा बारिश दे रहे थे। अभी भी जो हवाएं हैं बहुत तेजी से उत्तर पूर्वी दिशा में आ रही है, तो यहाँ पर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश और ये जो पूरे इलाके हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है अगले 2-3 दिनों के दौरान। और हमने देखा कि कल जो बारिश की जो रिकॉर्ड हुई थी वो चेरापूंजी में 213 मिलीमीटर की अति भारी बारिश दर्ज की गई थी। तो यानी सिक्किम वगैरह इन सारे इलाकों में बारिश होगी। बिहार और झारखंड में बहुत हल्की बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में छुटपुट मेघ गर्जना हो सकती है, लेकिन बाकी जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में बारिश होगी। और जो उड़ीसा है इस इलाके में भी बादलों की गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में भी बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। और अब क्या होगा कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रह गया है जो तटीय आंध्र प्रदेश पर है, तो क्या होगा कि आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है लेकिन हल्की होगी। और तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में अच्छी बारिश है, यानी भारी बारिश की संभावना 1-2 स्थानों पर बनी हुई है। और उसी तरह से केरल में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होगी। और कर्नाटका के भी कई भागों में बारिश होगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना है। और सबसे बड़ी बात जो मानसून की बात मैं बता रहा था आपको
तो ये जो साउथ अंडमान सी है, यहाँ पर जो नॉर्मल डेट है मानसून आने की वो 22 मई है, लेकिन इस बार 15 या 16 मई तक मानसून यहाँ पहुंच जाएगा। हालांकि बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है और जारी रहेंगी। प्री मानसून गतिविधियां धीरे धीरे मानसून में बदल जाएंगी। क्या होता है कि साउथ वेस्टर्ली विंड जब है, क्योंकि ये जो साइक्लोन ऊपर गया तो साउथ वेस्टर्ली विंड का फ्लो इस तरह से, ये जो देख रहे हैं आप साउथ वेस्टर्ली विंड है, ये जो बहुत जरूरी होता है मानसून लाने के लिए, तो यहाँ पर मानसून आ जाएगा। और उसी तरह केरल में 1 जून को जो मानसून आता है, तो इस बार स्काईमेट का अनुमान यह है कि 26 जून के आसपास मानसून केरल में दस्तक दे देगा और 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो केरल में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी मानसून आने तक, लेकिन अब जो मानसून आएगा तो उसके बाद उसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि शुरुआती दौर में बारिश अच्छी रहेगी और फसलों के लिए जो अभी प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं दक्षिण भारत में वो बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा, और लेकिन दिल्ली एनसीआर तक कब पहुंचेगा उसका अभी से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आगे आगे किस इलाके में किस कब पहुंचेगा अभी से अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक बार मानसून सेट हो जाए उसके बाद जो चीजें हैं वो क्लियर होने लग जाएंगी और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।